जय हिंद एवरीवन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी सीपीयू एसआई के थ्रू ज्वाइन करने पर जो फर्स्ट मंथ की आपको सैलरी मिलती है वो सैलरी स्लिप देखेंगे। और ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है अक्टूबर 2024 की। होने को तो मेरे पास नवंबर की भी सैलरी स्लिप है, बट उसमें कुछ एरियर है तो वो थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज करता है, इसलिए अक्टूबर की हम सैलरी स्लिप देखेंगे। ये सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर की सैलरी है। तो सारे जो भी पैरामिलिट्री हैं उनमें लगभग सेम ही होता है, क्योंकि ग्रेड पे सेम है 4200 ग्रेड पे। तो 1500 रुपये का ऊपर नीचे कुछ अलाउंस की वजह से हो जाता है। तो पर्सनल डिटेल्स मैंने हाइड कर ली है। बाकी बेसिक पे आप सभी को पता है, पे लेवल 6 की जॉब है, यानी कि 4200 ग्रेड पे। तो 35,400 आपका बेसिक पे होता है। तो देखो बेसिक पे क्या होता है, एक बेसिक पे होता है, उसी पे आपके सारे अलाउंस दिए जाते हैं। यानी डीए मिलेगा 50% है डीए, तो वो बेसिक पे का होगा 50%। जैसे आपको पता है कि जो एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, 10 20 30% मिलता है सिटीज के हिसाब से। तो वो भी इसी का होता है परसेंट, यानी जो भी आपको परसेंट मिलेगा ना कोई भी अलाउंस, वो बेसिक पे का होता है। ठीक है। और ये जो बेसिक पे है इसमें हर साल आपका 1000 रुपए का इंक्रीमेंट लगता रहता है। तो 1000 रुपये इंक्रीमेंट इसमें बढ़ेगा तो फिर सभी जगह वो बढ़ता जाता है, तो उससे काफी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपका देखो राशन मनी मिलता है आपको 4425 रुपये। खाना खाने के लिए जो पैसे मिलते हैं मैस में आप जमा कराते हो, आपका जितना भी खाना खाते हो उसके लिए ये आपको फिक्स मिलता है, लेकिन वहां पे आप जितना भी खाते हो उतना आप जमा कराते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोबरा अलाउंस। तो ये क्या होता है, देखो ये होता है कोबरा स्पेशल फोर्सेज है सीआरपीएफ में। तो यदि आप इसमें जाते हो, इसकी ट्रेनिंग करते हो, इसके थ्रू काम करते हो, तो फिर आपको ये अलाउंस मिलता है। काफी अच्छा अलाउंस यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिस्क अलाउंस। तो देखो रिस्क अलाउंस क्या होता है, फिलहाल 22,000 के लगभग रिस्क अलाउंस चल रहा है। तो जो भी हार्ड एरियाज है वहाँ पे यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो फिर आपको रिस्क अलाउंस मिलता है, जो कि आपका बनता है 22,000 रुपये। एचआरए, देखो एचआरए के लिए अभी तक मैंने एप्लीकेशन नहीं दी है, तो एचआरए अभी तक मेरे को नहीं मिलना शुरू हुआ है। मिल जाता है, ये बाद में भी आप ले सकते हो, और जब भी आप चाहो ले सकते हो। एप्लीकेशन देनी होती है पे ब्रांच में, उसके बाद आपकी सैलरी में ये ऐड हो जाता है। एचआरए कैसे मिलता है, एक्स वाई जेड सिटी के हिसाब से। एक्स सिटी में आपको 30% बेसिक पे का, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10%। तो इसके बाद आपका आता है डीएनएस अलाउंस, यानी कि डीए। देखो डीए की रेट जुलाई 2024 से पहले 50% थी, लेकिन जुलाई से ये 53% कर दी गई है। तो हमें उतना ही मिल रहा था 50%, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑफिशियली इसमें लगा नहीं था। लेकिन अभी ऑर्डर आ गया है, तो ये हमें मिल जाएगा, जुलाई से ही मिलेगा, एरियर के रूप में आ जाएगा। तो ये 53% हो गया है, जो कि 18,000 कुछ रुपए बनता है। फिर उसके बाद एक आपको यहाँ पे डेपुटेशन अलाउंस भी देखने को मिलेगा। ये अलाउंस उनको मिलता है जिनको डेपुटेशन पे भेजा जाता है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। जैसे कि स्पेशल फोर्सेज में जाते हो आप, एनएसजी में जाते हो, और आप एनडीआरएफ हो गया, आरएएफ हो गया, सीबीआई में भी इसके थ्रू जाया जाता है। तो ये सब में यदि आप सर्विस करने जाते हो तो फिर आपको एक डेपुटेशन अलाउंस मिलता है। ठीक है। उसके बाद आपका टीपीटी अलाउंस। तो देखो टीपीटी होता है ट्रेवल अलाउंस, जो आप यात्रा करते हो उसके लिए आपको भत्ता दिया जाता है हर महीने। ये 2700 लगभग होता है। इसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है ऑफिस में, उसके बाद ये भी आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है। तो ये मत सोचना कि एप्लीकेशन नहीं दी तो वो चला गया, नहीं। जब भी आप एप्लीकेशन दोगे, जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है ना उस दिन से आपको मिलता है, यानी सारा मिलता है। गवर्नमेंट आपका एक भी पैसा नहीं रखती है, जिस दिन से आप ज्वाइन करते हो उसी दिन से आपकी टोटल सैलरी स्टार्ट हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है। अदर अलाउंस में देखो क्या होता है, अदर अलाउंस में साल में एक बार आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है। वो आपको 12,500 रुपये मिलता है ड्रेस वर्दी सिलाने के लिए। ठीक है। 3 तरह की वर्दी आपकी होती है, कॉम्बैट वाली, वीआईपी वाली और खाकी वर्दी। तो हर साल आपको 12,500 बहुत ही अच्छा पैसा मिल जाता है, इतना खर्च भी नहीं होता ड्रेस लेने में। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो
हेयर कट अलाउंस और शॉप अलाउंस भी देखने को मिलेगा 56 रुपये। ये आपको हेयर कट के लिए पैसे मिलते हैं मंथली, और यदि यहाँ पे अंदर आप कट करवाते हो तो 20 रुपये में हो जाता है एक बार के लिए। यदि आप बाहर जाओगे सैलून में करवाओगे तो वहाँ पे तो रेट्स हाई है, 50 से 100 150 रुपये, जितना भी आप करवा सकते हो उसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपको रम अलाउंस भी मिलता है, 200 रुपये के लगभग मंथली होता है। तो ये रम अलाउंस भी, इसके लिए भी एप्लीकेशन आपको देनी होती है। तो इस तरीके से जो भी आपका एक्स्ट्रा और भी अलाउंस बनता है वो आपको मिल जाता है। तो कुल मिला के जो इस मंथ में जो ग्रोस बनी थी वो बनी थी 57,637 रुपये। तो ये है ग्रोस पे, लेकिन इसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं, कटौतियाँ होती हैं, आपका एनपीएस हो गया, पेंशन के लिए, ये सब। तो ये इन हैंड नहीं है, इन हैंड भी आपको भी दिखाता हूँ। तो डिडक्शंस देखते हैं। गवर्नमेंट डिडक्शंस आपके होते हैं एक तो जीपीएस में, जीपीएफ यानी ये है आपका एनपीएस अकाउंट, जहाँ पे आपको रिटायरमेंट के टाइम एक पैसा मिलता है। वो है आपका 5310 रुपये कटते हैं इसके लिए। इसके अलावा एक कटौती आपकी होती है EGIS, ये मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन होती है तो ठीक है, कोई नहीं, 60 रुपये, ज़्यादा है नहीं। तो इस प्रकार से आपकी जो टोटल रिकवरी हो जाती है, यानी जो टोटल डिडक्शंस हो जाते हैं, वो बनते हैं 5370 रुपये। तो ये आपके बेसिक पे में से, वो ग्रोस सैलरी में से कट जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो आपको इन हैंड आपके लास्ट डेट ऑफ द मंथ आपके सैलरी के रूप में अकाउंट में आपके आ जाता है। तो अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में कितना यहाँ पे नेट पेड अमाउंट मुझे मिला था। तो ये देखो, नेट पेड अमाउंट ये आपका बनता है इतना। ये है बिना अलाउंस के। अभी आपको मैंने बताया, ना ही तो इसमें HRA ऐड है, ना इसमें आपका TPT अलाउंस ऐड है, ना ही रम अलाउंस ऐड है, कुछ कोई भी अलाउंस यहाँ पे ऐड नहीं है। तो 51,500 के लगभग आपको यहाँ पे मिलता है। और यदि इसमें अलाउंस में हम ऐड कर देते हैं तो मिनिमम ये आपका 60 क्रॉस करेगा। शुरुआती सैलरी 60 बहुत होती है, जो कि आपको 4200 ग्रेड पे जो ज्वाइन करते हो तब मिलती है। तो 60 प्लस आपकी शुरुआती सैलरी आपकी इन हैंड होती है, ठीक है। ग्रोस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इन हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, 60 प्लस। तो अब ये ना सोचना कि मिल ही नहीं रहा तो ऐड कैसे कर लो, वो तो बाद में मिलेगा, आप ही का पैसा है। और बाद में लेने का एक फ़ायदा और होता है, उस पे आपको डीए भी मिलता है, यानी कि महंगाई भत्ता भी मिलता है, जो आपका पैसा बच जाता है ना एरियर, उस पे। तो वहाँ पे तो उल्टा फ़ायदा ही होता है बाद में लेने से। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी सैलरी स्लिप वाली वीडियो। कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, कोई क्यूरी हो, तो कमेंट में पूछ लेना, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।